हाँ जी, सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, जिस वजह से मैं चला गया था। तो वापस आते हैं यहाँ पे। मैं बता रहा था कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है और रोटेट करना क्या होता है। मूव टूल में रहते हुए अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करें, कंट्रोल टी आर के बाद होगा, वाई से पहले होगा, कंट्रोल प्लस टी, ठीक है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें बाउंडिंग बॉक्स मिलेंगे। इनको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये वाले कॉर्नर मिलेंगे आपको, ये वाले व्हाइट कलर में, ये होते हैं बाउंडिंग बॉक्स या ट्रांसफॉर्म हैंडल, ठीक है, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये यूज होंगे किसी भी शेप को स्केल अप करने के लिए, स्केल डाउन करने के लिए, या उसको रोटेट करने के लिए। अब इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी कॉर्नर में है, जैसे ये कॉर्नर है, ये वाला है, ये है, या फिर ये वाला, किसी भी कॉर्नर में है और इस एंकर पॉइंट पे माउस लाएं तो क्या होगा, देखिए अभी कौन सा है, ये एरो टूल है। जैसे मैं कॉर्नर में आऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये चेंज हो चुका है, और इसको यूज करने के लिए क्लिक को ड्रैग करना होगा। जैसे हम लेफ्ट की साइड पे ड्रैग करेंगे स्मॉल होगा, लेकिन अगर हम चलते जाएंगे तो अब ये लार्ज होगा, यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम राइट साइड पे करेंगे ये स्केल अप होगा, और नीचे करेंगे स्केल डाउन होगा। तो ये इस तरह से स्केल अप स्केल डाउन हो सकता है। अब आपकी मर्जी है किस साइड पे इसको आप करना चाह रहे हैं। नीचे से अगर स्केल अप करें, स्केल डाउन करें, वो आपकी मर्जी है। जिस भी कॉर्नर से करें वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ है, ये वाला जो सेंटर वाला है, ये भी एग्जैक्टली वही काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे होगा। 2018 से पहले वाले जो वर्जन है, और मेरे ख्याल से 2018 में भी ये है कि अगर हम ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करें ना, तो वो क्या होता है, तस्वीर जो होती है या शेप होती है वो कुछ इस तरह हो रही होती है, स्ट्रेच हो रही होती है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करना होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैं बगैर की प्रेस किए इसको एक प्रोपोर्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास कुछ ऐसे हो रहा है, तो आप लोग क्या करें, कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस करें, देन आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। तो जो पहले वाले वर्जन थे उसमें यही मसला था। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर इस साइड पे आएंगे तो ये इस साइड पे इसको लार्ज करेगा, और अगर इस साइड पे आएंगे तो ये इस साइड पे इसको स्केल अप करेगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हम कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर की तरफ माउस लाएं तो ये क्या होगा, कर्व बन जाएगा। जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे और चीज़ है, और जैसे बाहर जाता हूँ ये कर्व बन जाता है। कर्व का मतलब कि इस शेप को घुमाने के लिए, 360 डिग्री में कहीं भी घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए ये चीज़ यूज होगी। यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये शेप रोटेट होगी यहाँ पे। और जहाँ पर आपको रखनी है ये वहाँ पे आए, और यहाँ पे आके एंटर कर दें। ओके, तो ये शेप आपकी कुछ इस तरह से है। पहले ये थी, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और अगेन अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड है, और रीडू करने के लिए, यानी कि मिस्टेक से एक स्टेप बैक चले गए हैं और वही स्टेप वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। और 2018 से पहले वाले वर्जन में कंट्रोल ऑल्ट जेड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है रोटेट टूल और ट्रांसफॉर्म टूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का क्या मतलब है। जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से है। इसको मैं चेक लगाता हूँ यहाँ पे। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को इनेबल करने के बाद आप देखें, इसके जो कंट्रोल टी प्रेस करने पर ये हैंडल आते थे, वो इसको इनेबल करने पे आ रहे हैं। ये देखें, जैसे इसको मैं इनेबल करता हूँ यहाँ पे वही हैंडल हमें मिलेंगे। इसको मैं जो भी यूज़ करूँ वो मेरी मर्जी है, और इसको मैं करूँगा डन। डन करने के बाद भी ये हमारे पास विजिबल होंगे। ठीक करता हूँ। अगर हम इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लें, क्लिक करके ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और इसको अगर हम मूव करें तो इस शेप के साथ आएंगे वो हैंडल। यानी कि जो हमारी टॉप लेयर जो भी सिलेक्टेड होगी ना, उसके ऊपर ये हैंडल हमें देखने को मिलेंगे। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ काफ़ी लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं खैर कभी यूज़ नहीं करता। आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज ना करें, ये आपकी मर्जी है। और इसको हम करते हैं डन। इस वाली लेयर को बैक स्पेस प्रेस करके मैं करता हूँ डिलीट, और इस वाली लेयर पे क्या करता हूँ, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को डिसेबल करता हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसे काम करना अच्छा लगता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़े कंट्रोल टी प्रेस कर लेता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है मेरे लिए इरिटेटिंग है। आपको अच्छी लगे तो आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ एक और। कंट्रोल टी प्रेस करके इसको स्मॉल करता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ। मूव टूल आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा आप वेट करें, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसको स्केल डाउन करें और इसको भी डन करें।
इसकी कॉपी लें, कंट्रोल जे करके इसको भी मूव करें यहाँ पे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है ये शेप, इसको ऊपर लेके आए। अच्छा, अब बात आती है कि अगर मैं क्लिक करके मूव करता हूँ ना, ये क्या हो रहा है, एक शेप मूव हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक साथ मूव हो, तब हम क्या करें? तब हमें क्या करना होगा, इन तीनों को ग्रुप करना होगा, यानी कि एक ग्रुप बनाना होगा, कंबाइन करना होगा, ताकि जैसे हम मूव करें, स्केल अप करें, स्केल डाउन करें, रोटेट करें, कुछ इस तरह से हो कि ये तीनों शेप से मूव हों। इन तीनों को ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आए, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट कैसे करना है, इसको आप क्लिक करें यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करें, और जो भी आपको लेयर चाहिए वहाँ पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक करें। अगर हम शिफ्ट यूज़ करना चाहें तब क्या करेंगे, ये पहली लेयर है, और जितनी लेयर तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे आके शिफ्ट प्रेस करें। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी, और जितनी भी होंगी वो लास्ट तक सिलेक्टेड होंगी। शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ये तीनों सिलेक्टेड हैं। इन तीनों को ग्रुप करने के लिए क्या होगा, एक तो नीचे टूल है न्यू लेयर के साथ ही है ग्रुप, ये वाला, यानी कि इनको मूव करके यहाँ पे लाना होगा। और दूसरा जो तरीका है कंट्रोल प्लस जी, यानी कि फोटोशॉप में ओवरऑल तमाम ने तकरीबन जो भी है टूल जिस नाम से स्टार्ट होगा वही उसकी शॉर्टकट की होगी। कोई भी काम है जिस नाम से स्टार्ट होगा, जिस लेटर से स्टार्ट होगा, तकरीबन वही शॉर्टकट है। और ये जस्ट फोटोशॉप है, एडोबी के ऑलमोस्ट 50 प्लस प्रोडक्ट हैं और उनमें सबसे इजी फोटोशॉप है। दैट्स वाई मैं यहाँ से स्टार्ट दे रहा हूँ। इन तीनों को ग्रुप करने के लिए क्लिक करके ले आए नीचे ग्रुप वाले आइकन में, या कंट्रोल जी प्रेस करें, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा हमारा ग्रुप यहाँ पे। इसको हम अब मूव करेंगे तो ये पूरा ग्रुप मूव होगा यहाँ पे, ना कि एक शेप मूव होगी। ठीक हो गया? तो ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हम ग्रुप कैसे बनाएं। अब मैं एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें ना ऑटो सिलेक्ट में, तो नीचे एक चीज है लेयर हो या ग्रुप हो, इसीलिए मैंने ग्रुप समझाया, ताकि मैं इसका ये ऑप्शन भी क्लियर कर सकूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्रुप की कॉपी लेता हूँ कंट्रोल जे, और इसको मूव करूँ तो ये ग्रुप भी यहाँ पे, सॉरी, इसको डिसेबल करता हूँ। देखें अभी ये मसला कर रहा है, कभी मसला करेगा कभी हेल्प करेगा, ये आपकी मर्जी है कैसे यूज कर रहे हैं। इसको मैं मूव करता हूँ नीचे यहाँ पे, और ये वाला जो ग्रुप है ये है ऊपर। ठीक है, तो मैं इनेबल करता हूँ ऑटो सिलेक्ट को, लेयर की जगह मैं करता हूँ ग्रुप, ना कि लेयर। अभी देखा था आपने, अगर लेयर है तो वो क्या करता है, उसी में से सिर्फ एक शेप को मूव करेगा, जो कि हमारे लिए मसला है। हम चाहते हैं पूरे का पूरा ग्रुप मूव हो, तो लेयर की जगह हम करते हैं ग्रुप, एंटर करते हैं। और अभी देखें इस वाले ग्रुप पे हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस वाले पे आना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे करूंगा और ये खुद सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। यहाँ पे आता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेयर और ग्रुप में ये डिफरेंस है, ये भी उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे के टूल, इनको हम करते हैं डिलीट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है उम्मीद है। नो सर, क्लियर है। सर थोड़ी सी ओके, समरी बता दें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा, अभी इसके, अच्छा एक और चीज़ है, टूल के यहाँ पे कॉर्नर में देखें एक छोटा सा व्हाइट कलर में आइकन होगा। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में, मैं सिर्फ फोटोशॉप का नहीं बता रहा, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको ये दिखे, इसका मतलब होगा कि इसके अंदर मजीद टूल हैं। अब उनको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक करके बैठे रहें, यानी कि उसको ड्रैग करें, इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि राइट क्लिक करें आप लोग, तो जो भी आपको सही लगे वो यूज़ करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें दूसरा टूल है आर्ट बोर्ड, जो कि अभी आपको नहीं समझाना चाह रहा, ये कुछ टाइम बाद समझाऊंगा मैं, हो सकता है नेक्स्ट वीक या शायद कल। अभी हम आते हैं मूव टूल पे, ये हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा टूल है, मार्की टूल। राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको हम इनेबल करते हैं यहाँ पे। सर हाँ जी बोले। सर प्लीज़ थोड़ी सी समरी बता दें, मैंने अभी ज्वाइन की है। अच्छा, अभी तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है पहले इसके बारे में? नो सर बिल्कुल भी नहीं, और अभी भी लेक्चर में कुछ नहीं सुना, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलें, आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं ये आगे दो चार टूल समझा लूँ, फिर मैं रिव्यू करूँगा सारे, दोबारा मैं रिपीट करूँगा, तो आप उस टाइम फोकस के साथ देखना। ठीक है, ओके सर। ओके।
तो वापस आते हैं यहाँ पे, हमारा पहला टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसका मतलब ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएगा, यानी कि उसके जो कॉर्नर होंगे, सॉरी उसके जो एजेस होंगे वो हार्ड होंगे और कॉर्नर होंगे ना कि राउंड होंगे। रेक्टेंगल और ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल का यही मतलब है। अब इसको यूज करने के लिए क्लिक को ड्रैग करना होगा यहाँ पे। अब ये किस काम आता है, ये स्पेशली कुछ पार्ट कट करने के काम आएगा, स्पेशली कुछ चीजें कट करने के काम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ यूट्यूब के थंबनेल बनाने में, जैसे बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस बनाते हैं ना, लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल होती है, राइट साइड पे एडिटेड होती है। तो लेफ्ट साइड वाली कट करने के लिए क्या हम करते हैं, इसको इस तरह सिलेक्शन बनाते हैं। अब ये सिलेक्शन क्या चीज है, जूम करके देखें, कुछ इस तरह से है। सिलेक्शन होती है एक्टिव पार्ट। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग नोट करते जाएं, काम आएगी। दी एक्टिव पार्ट ऑफ एन इमेज और कैनवस इज कॉल्ड सिलेक्शन, यानी कि जो एक्टिव पार्ट होता है ना वो कहलाता है सिलेक्शन। अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काम करने के लिए एक न्यू लेयर लेता हूँ। हमेशा आप कोई भी काम करने के लिए एक न्यू लेयर ले लें जब आप कुछ ड्रॉ करने लगे। ड्रॉ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ब्रश टूल, इसको क्लिक करता हूँ और ब्रश टूल वही ड्रॉ करेगा जो कलर यहाँ पे ऊपर होगा। ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ। अभी मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। और जहां भी ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो हो रहा है, जहां मर्जी जा रहा हूँ मैं, देख लें आप लोग। कंट्रोल V करता हूँ। अब हम आते हैं सिलेक्शन में। हमने पढ़ा एक्टिव पार्ट होता है वो होता है सिलेक्शन। अब इसका क्या मतलब है ये भी हम देखते हैं। मार्की टूल में आता हूँ वापस और एक सिलेक्शन बनाई यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद ओके, तो सिलेक्शन बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि अब ये क्या काम करता है। अगर मैं अभी ब्रश अप्लाई करूँ तो ये बाहर कहीं अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि हमने पढ़ा था एक्टिव पार्ट। अब इसका एक्टिव पार्ट कौन सा है, ये वाला जो हमने सिलेक्शन बनाई है। अब जो भी चीज अप्लाई करेंगे वो इसके अंदर रहेगी, ना कि बाहर अप्लाई होगी। यहाँ पे देख लें, अब जो भी आप अप्लाई करते रहेंगे वो इसी शेप के अंदर रहेगी। तो इसका यही मतलब हुआ एक्टिव पार्ट ऑफ एन इमेज, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, इमेज और कैनवस इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो ये वाला होता है सिलेक्शन का पार्ट। नेक्स्ट है, इस सिलेक्शन को खत्म करने के लिए आप क्या करें, ऊपर ऑप्शन देखें सिलेक्ट का होगा ये वाला, टाइप और फिल्टर के मिडिल में सिलेक्ट का, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा डी सिलेक्ट का, सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट। और ये सिलेक्शन आपकी हट जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये देखें एक स्क्वायर की शेप में यहाँ पे हमने पेंट कर लिया है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल। अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, कुछ चीजें कट करने के काम आएगा। अब इसी को हम कट करके देखते हैं कि क्या करता है। वापस आते हैं मार्की टूल में, राइट क्लिक करूं तो नाम है इसका एम फॉर मार्की। एम इसकी शॉर्टकट है, जैसे मैंने अभी कहा था कि जिस नाम से स्टार्ट होगा वही इसकी शॉर्टकट होगी तकरीबन। अब इसको डिलीट करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे सिलेक्ट करना होगा कि कितना पार्ट इसमें से कट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट मुझे कट करना है, नहीं चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस यहाँ पे प्रेस कर दूंगा और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए सिलेक्ट पे आएँ और डी सिलेक्ट पे जाएँ, या शॉर्टकट याद रहे तो कंट्रोल प्लस डी। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस डी, तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अगर मैं ये चीज़ कट करना चाहूँ, सिलेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे और बैक स्पेस, तो ये भी हो जाएगी ख़त्म। और ये चीज़ करनी है कट, तो ये भी हो जाएगी डिलीट। ये चीज़ होगी क्लियर। कोई भी चीज़ कट करने के काम आएगी, किसी चीज़ को लिमिट में रख के काम करना है तब भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करें। तो एक न्यू लेयर में बना लेता हूँ यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फौरन पूछ लें। कोई बात समझ ना आए उसी टाइम पूछ लें, ये ना हो कि आप बैठे रहें और पहले वाला भी भूलता जाए। नेक्स्ट हम इसको यूज़ करते हैं, क्लिक करके मैं बनाता हूँ एक सिलेक्शन, ठीक है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है एक सिलेक्शन की, और मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। लेकिन क्या मसला हुआ, यहाँ वाली सिलेक्शन चली गई। अब मैं इसकी जगह अगर यहाँ पे बनाऊंगा ना तो ये रिपीट, ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन बनाई, वो हो गई। अब ये क्या मसला आ रहा है, ऊपर देखें इसके चार मोड हैं, चार ऑप्शन कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, यहाँ पे माउस रख के बैठे तो इसका नाम आ जाएगा न्यू सिलेक्शन। डी सिलेक्ट कंट्रोल प्लस डी, हाँ जी बिल्कुल यही है।
ओके, तो यहाँ पे देखें, इसका मतलब है न्यू सिलेक्शन, यानी कि जो हम सिलेक्शन बनाएंगे वो न्यू होगी, यानी कि जो भी हम बनाएंगे वो न्यू होगी और पहले वाली खत्म हो जाएगी जो कि ओल्ड होगी। मैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊं तो ये न्यू होगी, बाकी खत्म, फिर ये न्यू होगी, बाकी खत्म। तो कंट्रोल डी करते हैं। अगर हमें इस शेप के अंदर, इस सिलेक्शन के अंदर मजीद ऐड करनी है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये शेप हम बना क्यों रहे हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे हम हो सकता है कोई चीज़ फिल करें, कोई कलर फिल करें। कलर फिल करने के लिए भी आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये कलर होता है फोरग्राउंड। जो कलर यहाँ पे ऊपर होगा वो होगा फोरग्राउंड, और जो यहाँ पे नीचे होगा वो होगा बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम फोरग्राउंड कलर फिल करते हैं, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी हम यूज करें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, सॉरी, मार्केट टूल। एक शेप बनाई यहाँ पे, और उससे पहले एक न्यू लेयर बना ली। एक शेप बना के मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। यहाँ पे कौन सा कलर फिल होना चाहिए? ब्लैक वाला। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो चुका है यहाँ पे। और इसलिए हम यूज कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के। हमें यहाँ पे ब्लैक चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, वो सिलेक्शन चली गई। अब हम वापस आते हैं सिलेक्शन पे, सिलेक्शन बनाई। अब दूसरी सिलेक्शन बनाने के लिए हम सेकंड वर्ड देखेंगे, ऐड टू सिलेक्शन। दूसरा है, माउस रख के बैठे तो इसका नाम आ जाएगा ऐड टू सिलेक्शन। इसको इनेबल करते हैं, क्लिक करेंगे। जो भी इनमें से इनेबल होगा वो डार्क होगा, जैसे कि ये है। इनेबल होने के बाद अब जो भी हम सिलेक्शन बनाएंगे वो इसमें ऐड होती जाएगी। इनको मैं डिलीट करता हूँ, इस पे वापस आता हूँ, और एक सिलेक्शन बनाई। जूम करके देखें तो प्लस का आइकन आ रहा है यहाँ पे। जो सिलेक्शन है ना, इसके नीचे कॉर्नर में छोटा सा प्लस का आइकन है, मतलब कि ऐड टू सिलेक्शन। सिलेक्शन जो भी हम बनाएंगे वो ऐड होगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा तो ये ऐड होगी, फिर ये ऐड होगी, और जितनी मैं बनाता जाऊंगा वो सारी ऐड होती जाएगी। अगर मैं अब ब्लैक कलर फिल करूँ ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये क्या होगा, ब्लैक कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन ऐड करने के लिए ये वाला टूल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, आप ध्यान से सिर्फ एक टूल कर लें, गारंटी देता हूँ आगे के 3-4 टूल आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये फोकस के साथ सुनते हैं, देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है अभी पूछ लें। अभी मैं आपको एक टूल समझाऊंगा, बाकी आपको सारे आते हैं, समझ लें। सारे यानी ये 2-3 जो आगे सिलेक्शन के हैं। नेक्स्ट है, ये भी सिलेक्शन है। अच्छा, अब एक और बात है कि जहाँ पे पॉजिटिव बात आती है वहाँ पे नेगेटिव भी आती है, जहाँ पे डू आता है वहाँ पे डोंट भी आता है। तो जहाँ पे ऐड है तो सब्ट्रैक्ट भी लाजमी होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा जो इसका मोड है वो है सब्ट्रैक्ट। इसको हम इनेबल करते हैं, और जूम करके दिखाऊं तो नीचे देखिए माइनस का ऑप्शन है। अब जो भी हम सिलेक्शन बनाएंगे, यानी कि जो बनाई है ना मैंने, इसके अंदर जो भी कॉमन होगी वो इससे रिमूव हो जाएगी, और नेक्स्ट जो बनाता जाऊंगा वो यहाँ पे रिमूव होती जाएगी, और सो इस तरह हो जाएगी। और एंड में आके ये सारी खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्शन, जो कि कभी काम नहीं आने वाला, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन में आता हूँ, ऐड टू सिलेक्शन, एक शेप बनाई, दूसरी बनाई, और कुछ ये बना ली। मैं आता हूँ यहाँ पे वापस इंटरसेक्शन। अब ये क्या करेगा, मैथ में शायद आपने पढ़ा हो, पढ़ा तो है, खैर शायद आपको याद हो। इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन वैल्यू होती है, वो हमारे पास बच जाएगी, बाकी डिलीट होगी। सब्ट्रैक्ट क्या था, जो कॉमन होता था वो डिलीट हो रहा था, और इंटरसेक्ट क्या होगा, जो कॉमन होगा वो रह जाएगा हमारे पास। अगर मैं ये सिलेक्शन बनाऊं तो ये हमारे पास होगी, और बाकी वाइट। ठीक है, तो ये भी मेरा क्लियर हो चुका होगा। सॉरी, माइक आप ऑफ कर दें जिसका भी है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस ठीक है, बोरिंग तो नहीं है? असल में ये कोई नहीं पढ़ाता, मैं इतना एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है आप सर, बोरिंग बोर हो नहीं रहे है। होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि शॉर्टकट की यूज करना चाहें तब हम क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ फोटोशॉप, या फोटोशॉप की बात कर लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं घुमा फिरा रहा। फोटोशॉप में कहीं भी प्रॉपर काम करने के लिए या कोई सिलेक्शन ऐड करने के लिए शिफ्ट यूज करेंगे। सिलेक्शन टूल कोई भी हो, सिलेक्शन टूल बहुत सारे हैं। सिलेक्शन को ऐड करने के लिए हमेशा शिफ्ट, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, हो सकता है किसी को समझ ना आ रही हो।
शिफ्ट यूज करेंगे हमेशा सिलेक्शन ऐड करने के लिए। और हमेशा सिलेक्शन को माइनस करने के लिए आप यूज करेंगे ऑल्ट। ये तो यूज कर लें और इनको याद कर लें। ऐड टू शिफ्ट हमेशा यूज होगी सिलेक्शन ऐड करने के लिए, और ऑल्ट की ऑल्टर की होती है जो ये हमेशा यूज होगी सब सिलेक्शन को माइनस करने के लिए, टूल चाहे जो मर्जी हो। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। एक न्यू लेयर बनाते हैं यहाँ पे इस जगह पे। और ये न्यू लेयर मैं क्यों ले रहा हूँ, ये जब पढ़ेंगे ब्रश टूल डिटेल में तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि न्यू लेयर क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हम वापस आते हैं मार्की टूल में, जो कि पहले 4 ऑप्शन हमारे क्लियर हैं। पहला है न्यू सिलेक्शन, जो सिलेक्शन बनाएंगे वो न्यू होगी, बाकी खत्म हो जाएंगी। दूसरा होगा ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि जो सिलेक्शन होगी उसमें ऐड होती जाएगी। तीसरी है सब्ट्रैक्ट, तो जो भी हम शेप बनाएंगे वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करती जाएगी। और लास्ट है इंटरसेक्शन, जो कि मुझे 3 सालों में कभी काम नहीं आया, हो सकता है आप लोग काम आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं फेदर। फेदर क्या चीज़ है, अब ये आपको समझाता हूँ। काफ़ी लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे दी होती है लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या करें क्या ना करें। तो अभी आपको ये समझाता हूँ, उससे पहले मैं इस चीज़ को ठीक कर लूँ। ठीक है, रिप्लेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ स्क्वायर में, ये बना ली। और इसको मैं क्या करता हूँ, फिल ऑल्ट बैक स्पेस, याद होगा आपको। तो ये मैंने एक शेप बना ली जो कि ब्लैक में फिल है। इसके एजेस देख लें बिल्कुल हार्ड हैं, जो भी एज देख लें वो हार्ड हैं टोटल। कंट्रोल 0 करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये फिट हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं एक और शेप बनाता हूँ, मार्की टूल में वापस आता हूँ यहाँ पे और क्या करता हूँ, पहले ये वाली शेप बनाई। फेदर क्या था, 0 था। फेदर की अगर मैं डेफिनेशन करना चाहूँ तो सॉफ्टनेस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड फेदर होगा। ये आप नोट करते जाएं, काम आएगी। हो सकता है मैं आप लोगों से टेस्ट भी ले लूँ, इस कोर्स को आप सीरियस लीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। सॉफ्टनेस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड फेदर। सिलेक्शन की सॉफ्टनेस क्या कहलाएगी, फेदर। सिलेक्शन की सॉफ्टनेस इज कॉल्ड फेदर। अब ये कैसे होगा ये समझाता हूँ। वापस इसको लीजिए। अच्छा, मार्की टूल में आने के बाद ये जो शेप हमने बनाई थी यहाँ पे फेदर 0 था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल जो भी मुझे चाहिए, 50 लिख देता हूँ। आप 30 लिखें 20 लिखें, आपने जस्ट चेक करना है। 50 लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा जैसे मैं क्लिक को रिलीज करूंगा ना, ये एज इतनी होगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि एक सर्कल की तरह बन जाएगा। ये देखें इसके जो कॉर्नर है ये राउंड हो चुके हैं। इसका मतलब इस ये वाली जो सिलेक्शन थी वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये हमारी डेफिनेशन ठीक हुई। सॉफ्टनेस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड फेदर। इसको फिल करके देखें तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ इस तरह से होगा। ऑल्ट बैक स्पेस, सॉरी इस लेयर पे आता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी करते हैं। जूम करता हूँ। जूम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे एक टूल होगा यहाँ पे जेड पर जूम शॉर्टकट यूज करें या यहाँ पे क्लिक करें। जूम टूल यूज करने के लिए क्लिक करके मूव करें। लेफ्ट पे करेंगे तो ये जूम होगा, इस तरह होगा और दूर हो जाएगा। और राइट पे करेंगे तो ये जूम होता जाएगा हमारी तरफ, जूम इन। तो जूम करके देखें, जो लेफ्ट वाला था जहाँ पे हमारा फेदर 0 था वो कितनी हार्ड है, और जहाँ पे हमारा है वो देख लें कितनी सॉफ्ट है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन आप देखें, सॉफ्टनेस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड फेदर। डेफिनेशन मैं इसलिए समझाता हूँ कि जब आपको डेफिनेशन पता होगी ना, टूल का खुद ब खुद पता चल जाएगा इसका काम क्या होता है, कैसे होता है। तो सॉफ्टनेस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड फेदर। आपको ये एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया, तो उम्मीद है ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्या चीज़ें हैं। इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। एक न्यू लेयर यहाँ पे, मैसेज तो नहीं है कोई। क्लास में ही बता दें कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड के बाद क्या करना है। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं चेंज नहीं करना चाह रहा। टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ इसी को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। गुड जॉब। नेक्स्ट हम बाबर अली, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ये स्टाइल। उससे पहले फेदर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0। स्टाइल है
ये चीज़ें मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को क्या मसला होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल में हूँ, सॉरी मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि एक शेप ये बनाई है और एक ये बनाई है, एक ये बनाई है, 4-5 शेप बनाई है और मुझे मैसेज आते हैं या कुछ रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं कि सर मैं इस चीज़ को मूव करना चाह रहा हूँ और मूव ये होती है। या फिर उनका ये जो इनेबल होता है ना, ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं सर मैं इस चीज़ को मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन ये मूव हो जाती है, कभी ये होती है और कभी ये होती है, मुझे पता नहीं चल रहा ये क्या मतलब है। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया था कि अगर आपको नहीं पता तो इसको हमेशा डिसेबल रखें। हाँ, अगर आपको चाहिए, आप ये चाहते हैं कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाए, लेकिन तब सिलेक्ट हो जब मेरी मर्जी हो, यानी कि मेरे कंट्रोल में हो, मैनुअल कंट्रोल हो, तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, कंट्रोल की प्रेस करके उसी शेप पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें लेयर चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो ये होगी, इसके बाद जहाँ पे क्लिक करूंगा वो सिलेक्ट होगी। इसको आप क्लिक करके मूव कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करके। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें, मैं अब देखो डिजिटल बोल रहा हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज ना आए, मुझे 5-6 लोगों के मैसेज आए हैं। जो भी है आप यहाँ पे मैसेज करें ताकि मैं देखता रहूँ। वॉइस कट रही है? हाँ भाई, सबको ये मसला आ रहा है कि वॉइस सही नहीं आ रही। ठीक आ रही है सर। अच्छा, तो जिनको प्रॉब्लम है वो काइंडली आप देखें, आपका इंटरनेट स्लो होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, और काइंडली आप ख्याल करें क्या व्हाट्सएप चीज़ पे मुझे सर? मैसेज ना करें। जी। सर मैं क्वेश्चन पूछना है आपसे कि जी। आपने अभी कहा था ऑटो सिलेक्ट की जो हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है वो हम उसको इनेबल कर दें, तो फिर ठीक अगर है। हम उसको इनेबल करेंगे तो हम कोई चीज को इजीली मूव कर सकते हैं विद इन आवर लेयर, जी बिल्कुल। ऐसे ही। और अगर लेकिन हम नहीं पहले, भी करते तो फिर हमें उसके बाद उसको कंट्रोल के साथ ही करना पड़ेगा या ऑल्ट के हाँ जी, साथ। कंट्रोल कंट्रोल मैंने इसलिए बताया कि अगर ये ऑटो सेलेक्ट इनेबल है ना, मैं अपनी बात बताऊँ हम्म, आपको। जी जी। स्टार्ट में जब मैं सीख रहा था ना, ये इनेबल था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऊपर कुछ ऑप्शन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग जितने भी बैठे हैं ना, आप में से 90% वालों को ऊपर वाले ऑप्शन का पता नहीं होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट भी आने वाले हैं, देखना। तो वो देखने की भी ज़हमत नहीं करेंगे ये क्या चीज़ें हैं। आप यकीन करें, इनको ट्राई करें, क्लिक करें, मैं वादा करता हूँ आपका सिस्टम धमाका नहीं करेगा इंशाल्लाह। और आप ट्राई करें, पंगे लें, ये सॉफ्टवेयर होते भी इसीलिए हैं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे, इसकी आप फिक्र ही ना करें। अगर कोई टूल इधर उधर हो जाता है तो वो भी मैं एंड में आपको सेटिंग भी समझाता हूँ कि इसको हम कैसे मैनेज करें इस चीज़ को, और कोई मतलब हो ओके। जाए, कोई टूल गायब हो जाए। तो वापस आता हूँ ऑटो सिलेक्ट पे। तो ऑटो सिलेक्ट मेरा इनेबल था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तब मैं क्या करता था, डिजाइनिंग करता था। एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कितनी शेप्स थी मेरे पास। साथ साथ मैं वर्क भी दिखाता रहूंगा ताकि आइडिया होता रहे आप लोगों को कि आगे क्या होने वाला है। ये पोस्टर बनाया था मैंने 1 साल पहले ऑलमोस्ट, जब मैं सीख रहा था, एक मेरी प्रैक्टिस थी, ये वाला था। अब यहाँ पे देखें कितनी सारी शेप्स हैं, ये है, प्लस है, और पता नहीं कितनी शेप्स हैं। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं ये मूव कर रहा होता था तो ये होती थी यहाँ पे, तो मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं क्या मसला है। तो जी सर, बहुत ही कई दफा प्रॉब्लम ऐसे होती। होता है एक शेप को हाँ, मूव करें और मूव कुछ और हो रहा होता है। हाँ, हाँ। और जब मुझे पता नहीं था तो मैं कुछ मूव करता था, मुझे पता नहीं होता था, कोई शेप मूव हो जाती थी। लास्ट में मुझे पता चलता था सेव करने के बाद कि ये शेप तो अपनी जगह चेंज करके बैठी हुई है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता हो कि मैं खुद सिलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है, ऑटो सिलेक्ट। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो क्लियर है, ठीक है। वापस आते हैं रेक्टेंगुलर मार्की में। अच्छा, मैं ये सारे टूल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने जितने भी कोर्सेज देखे हैं वो ये चीज़ें नहीं पढ़ाते। तो जिनको पता है खैर वो तो थोड़ी देर बर्दाश्त करें मेरी बातें, हम बोल रहे होंगे। वापस आते हैं यहाँ पे स्टाइल में। स्टाइल क्या चीज़ है? अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे अगेन न्यू लेयर लेंगे काम करने से पहले। इसकी आप फिक्र ना करें, ये मैं समझाता हूँ। न्यू लेयर बनाइए और यहाँ पे स्टाइल, यानी कि जो हम यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं उसका स्टाइल क्या हो। स्टाइल क्या चीज़ है? हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और क्या है, फिक्स रेशियो, फिक्स साइज। ये काम तो कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा फर्ज है। पहले आप देखें फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो क्या चीज़ है? 1/1 विड्थ और उसकी हाइट, यानी कि एक सिलेक्शन बनेगी ना, वो 1/1 की होगी।
इसकी विड्थ भी 1 होगी, हाइट भी 1 होगी। अगर हम कंट्रोल डी करें, 1 की जगह पे 3 लिखूं, अब रेक्टेंगल बनेगी ना कि स्क्वायर बनेगी। यहाँ पे ये देख लें, कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, अब भी ये रेक्टेंगल ही बनेगी, देख लें। तो ये आपकी मर्जी है, आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करता और ना ही मेरे लिए हेल्पफुल है। अगर आपको एक प्रोपोर्शन में शेप बनानी है तो आप क्या करें, नॉर्मल में आए और जैसा कि मैंने अभी कहा था, कोई भी काम प्रॉपर करने के लिए, एक प्रोपोर्शन में करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है शिफ्ट की प्रेस करने की। अगर हम फ्री इसको सिलेक्शन बनाने की कोशिश करें तो ये क्या होता है, फ्री बनती है। यानी कि अगर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो वो हम कैसे बनाएंगे, शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे और ये प्रोपोर्शन में हमारी शेप मिल जाएगी, यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पे शिफ्ट की हमेशा प्रॉपर शेप बनाने के काम आएगी आपको, कोई भी टूल हो। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा। कंट्रोल डी करता हूँ, स्टाइल में नॉर्मल के बाद फिक्स रेशो और फिक्स साइज भी एग्जैक्ट वही वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फिक्स रेशियो क्या होगा, उस रेशियो के हिसाब से बनेगी शेप, यानी कि 1/1 है तो स्क्वायर में बनेगी, वो लार्ज स्मॉल हो सकती है। लेकिन जो फिक्स साइज है वो साइज है, यानी कि 64 पिक्सल है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सिलेक्शन होगी, इससे बड़ी छोटी नहीं मिलेगी मुझे, यही मूव होती रहेगी। जाहिर सी बात है ये अजीब टूल है, किसी को काम नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको हम करते हैं 0, इसको भी हम करते हैं 0, डन। नेक्स्ट हमारा टूल है सिलेक्ट एडवांस, जो कि एडवांस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे मैंने ये बचपन में किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये किया है तो। वैसे क्या किया है आपने, यार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, प्रॉब्लम हो रही है कि तो मैं ऑनलाइन बैठा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बता सकूँ, लेकिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ओके वापस आते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है एलिप्टिकल मार्की टूल, जो कि एक राउंड सिलेक्शन हमें देगा। रेक्टेंगुलर मार्की था, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दे रहा था। एलिप्टिकल क्या होगा, सर्कल या ओवल देगा। इसको सिलेक्ट करें, एग्जैक्टली वैसे यूज होगा जैसे मार्की था, क्लिक करके ड्रैग करें और प्रॉपर एक सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट यूज करें। शिफ्ट मैंने अभी बताया आपको, शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट का भी आपको पता चल गया और बाकी इसका वही काम है जो कि मार्की में था। इसको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इस पे। इसमें भी 4 के 4 वही ऑप्शन है, मैंने कहा था इसको ध्यान से देखें, आगे सारे आपको आते होंगे। पहला है न्यू सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन हम बनाएंगे वो न्यू होगी, बाकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ऐड टू सिलेक्शन है तो जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो ऐड होती जाएगी। सब्ट्रैक्ट है तो जो शेप हम बनाएंगे वो यहाँ से माइनस होती जाएगी। और जो इंटरसेक्ट है, जो हमारा कॉमन एरिया होगा वो बच जाएगा, बाकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये 4 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको बड़ी डिटेल के साथ। इसी में फेदर है, फेदर भी आपको बता दिया मैंने। एंटी अलियासिंग के अलावा ये भी समझाता हूँ। नेक्स्ट स्टाइल है, ये भी आपको मैंने बता दिए। इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा, एंटी एलियास। अच्छा ये मेरे बताने से पहले आप लोग बताएं किस किस को पता है इस बात का, एंटी अलियासिंग क्या चीज़ है, मुझे बताएं जल्दी से। किसी को नहीं पता, नो आइडिया, कोई और? ओके तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि सर मेरा जो डिज़ाइन है ना वो ब्लरी आ रहा है। पता नहीं कौन था, मेरे ख्याल में आबिद भाई थे, 800 बाई 800 का डिज़ाइन था उनका। और जो मेरे हिसाब से उनको यही प्रॉब्लम थी। अगर ये नहीं भी थी तो मैं आगे समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। पहले तो हम देखते हैं कि अगर आपकी शेप खराब आ रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक शेप बनाते हैं, यहाँ पे ये वाली शेप बनाई, अभी क्या है एंटी एलियास चेक लगा हुआ है और इसको मैं फिल करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस के साथ एक ब्लैक कलर, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और शेप बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एंटी एलियास को डिसेबल करूंगा ताकि मैं देख सकूं कि इनेबल और डिसेबल होने में क्या फ़र्क है। यहाँ पे इसको डिसेबल करता हूँ और एक न्यू शेप बनाता हूँ। यहाँ पे ओवल बना लेता हूँ, जगह की कमी है यहाँ पे। ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। अब देखें ये वाली शेप खराब होगी, इसको मैं जूम करके दिखाऊं, देखें ये वाली देखें कितनी स्मूथ है। यहाँ पे क्या था, एंटी एलियास से जो टेक्निक थी वो ऑन थी और यहाँ पे देखें कैसे ब्लॉक ही आ रहे हैं यहाँ पे। ये इस वजह से आ रहे हैं कि ये एंटी एलियासिंग ऑन नहीं थी। अब एंटी एलियासिंग क्या चीज़ है,
एंटी अलियासिंग 2005-6 में आई है ये टेक्निक। इससे पहले जो भी गेम्स बनी है, जैसे नोकिया 1280 में हर बच्चे ने खेली है गेम, हम सब ने खेली है, एक स्नेक वाली गेम होती थी, तो वो भी सारे ब्लॉक ब्लॉक बने होते हैं। या अभी आप क्रोम पे देख होंगे, जब हमारा इंटरनेट नहीं होता तो एक डायनासोर आती है, ये जो भी चीज़ है वो गेम आती है, तो वो भी इस ब्लॉक की तरह बनी हुई है, क्योंकि वो ओल्ड है, यानी कि 2005-6 से पहले जितनी भी चीज़ें थी वो इस तरह से होंगी। माइनक्राफ्ट गेम अगर कोई खेलता है में से तो उसने देखा होगा, कुछ इस तरह से कंसेप्ट है वहां पे भी। तो ये चीज होती है एंटी अलियासिंग टेक्निक, जो कि एजेस को स्मूथ करके देगी। ठीक है, अगर आप लोगों के डिजाइन कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ब्लॉकी टाइप आ रहे हैं, तो आप चेक कर लें कि ये इनेबल है या नहीं है, इसको आप इनेबल कर लें यहाँ पे। यही सेम चीज टाइप में भी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप में भी यही सेम चीज होती है, और काफी लोग कहते हैं हम लिखते हैं वो ब्लरी आ रहा है, खराब आ रहा है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप टूल में ये क्या चीज होती है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। वापस आते हैं इलेक्ट्रिकल में, और ये सारे टूल उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे। न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, फेदर, एंटी लेयर और इसका स्टाइल। लास्ट में एक शॉर्टकट की देना चाहूंगा। अगर एक सिलेक्शन ये हमने बनाई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि बजाय इसके कि मैं इस पे आऊं, इसको इनेबल करूं, इसको मेरे जैसा लेजी बंदा होगा जो वो इस तरह कहेगा कि ये टाइम वेस्ट है, मेहनत है इसमें, तो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। आप में से भी कोई होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे आए, इनेबल करें और शेप बनाएं, इसकी बजाय हम कोई शॉर्टकट यूज करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी कहा था शेप ऐड करने के लिए हमेशा शिफ्ट की यूज करेंगे, अभी वही यूज करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जूम करके देखें, अभी ये प्लस में है जैसे, यानी कि जो आइकन है इसका, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा नीचे प्लस का आइकन होगा, यानी कि ऐड, और ऑल्ट प्रेस करूंगा तो डिलीट, जैसे मैंने कहा था डिलीट करने के लिए यूज होगा। तो शिफ्ट प्रेस करता हूँ यहाँ पे और सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये ऐड होगी। यहाँ पे जितनी भी मैं बनाता जाऊंगा वो ऐड होती जाएंगी। अगर मैं ऑल्ट यूज करूंगा तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हम बनाएंगे वो यहाँ से रिमूव होती जाएगी, जितनी भी हम बनाते जाएंगे। और लास्ट है इंटरसेक्ट, जो कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि ये कभी काम नहीं आएगी, लेकिन शॉर्टकट इसकी है ऑल्ट प्लस शिफ्ट दोनों। ऑल्ट शिफ्ट जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ स्विच हो जाएगा, और जो भी आप सिलेक्शन बनाएंगे वो बच जाएगी, बाकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और हम करते हैं कंट्रोल डी। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। फेदर, एंटी लेयर और ये सारी चीजें, शॉर्टकट भी याद हो रहे हैं आपको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कुछ भी, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, बोलें जी जल्दी। बैठे हैं या चले गए सारे? सर नो इनबॉक्स सर, क्लियर है। जी, पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? क्लियर है सर सबको। ओके, गुड जॉब। ओके, क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक मुझे बताएं, कुछ न्यू सीखने को मिला या मैं वही पढ़ाता जा रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा आपका? नहीं नहीं ठीक है, मेरा सब ये ठीक चेक जा नहीं रहा था, बट जो भी न्यू पिक ऐड करता था वो ब्लर हो जाती थी। ठीक है, तो अब पता हो जाएगा वो, ठीक है। चेक की था, बट जो भी न्यू पिक ऐड करता था वो ब्लरी हो जाती थी। ठीक है, मैं आबिद भाई इसका जवाब देता हूँ थोड़ी देर बाद। ये भी पिक्सल के टॉपिक में आएगा, वो मैं समझाता हूँ। सब न्यू था, सब न्यू था, सब कुछ। सर कुछ कुछ प्रॉब्लम है। जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, फर्स्ट था इसलिए, हाँ ठीक है। आप न्यू हैं बिल्कुल, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। आपको टाइम के साथ समझ आ जाएगी, आप इसकी टेंशन ना लें। टाइम के साथ आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि टूल का नाम क्या है, शॉर्टकट्स क्या है। बाकी खैर मैं हर टाइम ग्रुप में एक्टिव होता हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लिया करें। मैं नहीं होऊंगा तो बाकी ग्रुप मेंबर माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, आपको जवाब दे देंगे। वापस आते हैं इन टूल में, और इन दो टूल के बाद आते हैं सिंगल रो मार्की और सिंगल कॉलम मार्की। इनको टोटली इग्नोर करें, ये बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम के नहीं है। दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह देगा, जो कि आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि फोटोशॉप ने ये क्यों दिया है यहाँ पे। इन दोनों को आप टोटली इग्नोर करें। नेक्स्ट हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो लासो टूल आगे पढ़ा दूँ, बहुत तो नहीं हो गया? 2 घंटे का लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 2 बोले क्लासेस होंगी। ठीक है, ग्रुप सही जा हाँ रहे हैं, सर, पढ़ा गाइड दें करते हैं। पढ़ा दें। ग्रुप में रिपीट कीजिएगा प्लीज। नहीं, तो मैं सर अभी रिपीट करूंगा। जी बोलें। ये ले टूल्स आसान है, जितनी जल्दी पढ़ा दें और डिज़ाइन की तरफ आ जाए ज़्यादा ठीक है। ठीक, ओके।
एक मिनट जस्ट होल्ड करें, मैं लिंक सेंड कर लूँ, किसी का मैसेज आया मुझे। काइंडली आप कोशिश किया करें टाइम पे अवेलेबल हो, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो। अब देखें आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं रुक जाता हूँ, कभी इधर मैं जवाब देता हूँ, तो ये कोशिश किया करें कि आप टाइम पे अवेलेबल हो, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना मुझे और ना ही आपको। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो लास्ट टूल पढ़ाने से पहले मैं पिक्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिक्सल है, ये चीज़ है तो पिक्सल है, तो पहले मेरे ख्याल से वही क्लियर करने चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पिक्सल के लिए मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं। हाँ एडमिट हमजा भाई, रिवाइज भी करना था लेक्चर, सो प्रोपोर्शन। जी बिल्कुल, रिवाइज भी मैं करूँगा, कोई मसला नहीं है। आई ऑल्सो नीड मोर, ठीक। ओके, तो मैं बात कर रहा था पिक्सल की। पिक्सल क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ है, और उम्मीद है काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि पिक्सल क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो जल्दी से मैं ओपन करता हूँ कुछ इमेजेस जहाँ पे मेरे पास है जूम। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पिक्सल क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन। मेरी आदत है मैं हर टूल की डेफिनेशन समझाता हूँ, और मेरा एक रूल है, आपको बताऊँ, आप ये फॉलो करें और इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्न करेंगे। आप ये ना देखें कि ये टूल क्या काम करता है, सही है, ये ना देखें कि ये टूल क्या काम करता है, आप ये देखें ये टूल कैसे काम करता है, उसकी साइंस को समझें आप, कैसे काम करता है। अगर ये कट करता है तो क्यों कर रहा है, अगर ये क्रॉप करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे साइंस को समझें, एक्सप्लोर करें, तब आपको मज़ीद अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक होगा। तो वापस आते हैं पिक्सल पे। पिक्सल में आपको समझाना चाह रहा हूँ दी नंबर ऑफ डॉट्स। मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ, आप ये नोट करते जाए, मैं पूछूंगा दी नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ स्क्रीन, लिख लेते हैं ऑन अ स्क्रीन और कॉल्ड पिक्सल्स। द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ स्क्रीन और कॉल्ड पिक्सल। किसी भी स्क्रीन पे जितने डॉट्स होंगे वो पिक्सल होते हैं। अब ये डॉट्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम टीवी चलाते हैं या केबल चलाते थे, पहले एक टीवी होती थी, कुछ जब वो खराब होती थी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती थी, ये होते हैं पिक्सल। अगर मैं नेक्स्ट तस्वीर दिखाऊं तो स्क्रीन का मैंने कहा था, अगर मैं फोटोशॉप में आऊँ, फाइल पर क्लिक करूँ, न्यू पर क्लिक करूँ, मैंने कहा था कि कलर मोड होता है RGB स्क्रीन के लिए। RGB मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख के बताऊँ आपको। RGB ये चीज़ें क्लियर करना लाजमी है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, और ये खैर हर किसी को पता होंगी, और लास्ट है B फॉर ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। गुड जॉब, ग्रेट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू। इंशाल्लाह इससे भी अच्छा पढ़ाऊँगा आगे। अभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतनी डिटेल में कि हर बंदे को समझ आ जाए, जो ज़ीरो पे है ना उसको भी समझ आ जाए, एक फ्लो बन जाए, कनेक्शन बन जाए कि हम करने क्या वाले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आप। रेड ग्रीन ब्लू RGB, और ये तो खैर हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स बनाते जाएं साथ साथ। रेड ग्रीन ब्लू RGB, अब ये क्या चीज़ है, इसकी साइंस क्या है। जो हमारे लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर होते हैं, पीसी नहीं मॉनिटर, जिनकी जो स्क्रीन होती है वो तीन लाइटों की कलेक्शन पे होते हैं, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू लाइट हिट करती है हमारी स्क्रीन पे, और उनका जो मिक्सचर होता है ना वो हमें नज़र आता है, एक तस्वीर बन के नज़र आता है। ये जो भी हमें कलर नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली ये रेड ग्रीन और ब्लू हैं, उनका जो अलग अलग शेड हमें नज़र आ रहे हैं, कहीं पे ग्रे नज़र आएगा, कहीं पे वाइट होगा, और इस तरह से मल्टीपल होंगे। ये कंप्यूटर के स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता होगा, अगर वो मेरी तरह नालायक ना हो तो। जूम करके दिखाऊं तो ये देखें,
रेड, ग्रीन और ब्लू, जितने भी ये पिक्सल हैं, डॉट्स हैं, ये होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। और नेक्स्ट हम तस्वीर देखें यहाँ पे, उससे भी जूम है तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये होते हैं पिक्सल। अब ये फोटोशॉप में भी समझाता हूँ, उससे पहले कोई चीज़ समझाऊँ कि अगर हम फोटोशॉप में देखें, मैंने कहा था कि ये रेजोल्यूशन है 300, इसको इग्नोर करें। अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। रेजोल्यूशन होती है हमेशा 72 यानी कि 72 या 300, ये दो यूज होती है नॉर्मली नहीं, यही यूज होती है। अब 72 कब यूज होगी, क्यों यूज होगी, 300 300 कब यूज होगी, क्यों होगी, ये आपको समझाता हूँ। 72 हमेशा उस काम के लिए यूज होगी जो काम आपका स्क्रीन पे रहेगा, यानी कि प्रिंट नहीं करना, स्क्रीन पे दिखाना है, चाहे वो कुछ भी है, जितना भी साइज है उसका, अगर वो रहना है स्क्रीन पे, तब आप क्या करेंगे, 72 लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपका काम प्रिंट होना है तो आप हमेशा 300 लिखेंगे। अगर आपने 72 रखा तो आपका डिजाइन का कबाड़ा हो जाएगा। 300 रखें यहाँ पे, वेट करें मैं पानी पी लूँ। ठीक है, प्रिंट के लिए 300 और स्क्रीन पे जो काम होगा वो हमेशा 72। अब मैं ये चीज़ समझाता हूँ क्या होगी। अगर हम प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंटिंग में CMYK यानी कि सायान मैजेंटा, CMYK का मतलब होता है सायान मैजेंटा, और वाई है येलो, के वर्ड क्लीन है, कैलविन है, क्लीन है मेरे ख्याल में, यानी कि ब्लैक होता है। ये 4 इंक होती हैं और इनका जो मिक्सचर होता है वो कलर जनरेट कर रहा होता है। ये एक अलग चीज़ है। RGB एक अलग चीज़ है। RGB क्या होगा, स्क्रीन पे शाइनिंग वाले कलर होंगे, लेकिन जो प्रिंटर वाले होते हैं वो शाइनिंग वाले नहीं होते, डल कलर होते हैं। ये इसमें डिफरेंस होता है। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे RGB कलर रखेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे वो शाइनिंग वाला होगा। अगर आप यहाँ पे CMYK रखेंगे तो वो डल कलर होगा, चाहे आप इमेज भी ऐड कर दें, जितनी भी कलरफुल होगी वो डल हो जाएगी यहाँ पे। तो RGB CMYK का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। वापस आता हूँ पिक्सल पे, और अब मैं समझाता हूँ 72 और 300 के दरमियान डिफरेंस। 72 पिक्सल क्या होती हैं, कम होती हैं, 300 ज़्यादा होती हैं क्वांटिटी, ये तो खैर आपको पता ही है। अब 72 पिक्सल जहाँ पे होंगी उस डिज़ाइन का जो उस डिज़ाइन की जो क्वालिटी होगी वो लो होगी, और जहाँ पे 300 होगी उस डिज़ाइन की क्वालिटी हाई होगी। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 1990 में 1990 में तकरीबन एक टेक्निक थी, पेंसिल के साथ डॉट लगा के स्केच बनाते थे, जो कि अभी दोबारा ट्रेंड में आ चुका है 2020-21 में। उसकी आपको इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे। एक ही तस्वीर है, एक ही फेस है, लेकिन दो अलग स्केचेस हैं। एक ये स्केच है और एक स्केच ये है। अब इमेजिन करें कि इस वाली तस्वीर में 72 डॉट्स लगे हैं, 72 डॉट्स इसमें लगे हैं, और इसमें लगे हैं 300 लगे हैं। क्वालिटी आपके सामने है, कौन सी लो है और कौन सी हाई है यहाँ पे। यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, आप खुद कॉपी पे ट्राई करके देख लें। एक बॉक्स बनाएं, उसमें 72 डॉट लगाएं, और दूसरे बॉक्स में उसके इक्वल बॉक्स में 300 डॉट लगाएं, डिटेल आपके सामने होगी। और ये डिफरेंस होता है 72 पिक्सल का और 300 का। यहाँ तक क्लियर है। फोटोशॉप में आते हैं वापस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये थी उसकी विड्थ, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये होगी इसकी विड्थ, और हाइट क्या होगी, अप टू डाउन इसकी हाइट होगी। अब ये आपको टाइम के साथ समझ आएगा कि ये साइज क्या रखना है आपने। रेजोल्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद काफ़ी है। जो इसके मोड हैं बाकी सब इग्नोर करें फिलहाल। लैब कलर क्या होगा, फोटो एडिटिंग में जो कलर टोन्स होती हैं उनके लिए यूज होता है। ग्रे स्केल भी एक अलग चीज़ है, बिट मैप भी एक अलग चीज़ है, इन सबको इग्नोर करें। जस्ट आप फोकस करें RGB और CMYK पे। अभी हम रहते हैं RGB पे। राइट साइड पे देखें तो इसके कुछ यूनिट होते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे मेजरमेंट दे रहे हैं ना, तो अगर हम स्क्रीन के लिए काम करें तो हमेशा पिक्सल में होगी। अभी मैंने समझाया स्क्रीन पिक्सल बेस होती है, और कोई काम प्रिंट में करना है हमने तो इंचेस में और किसी भी पॉइंट में हम दे सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं पिक्सल पे, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ 10 पिक्सल, और इसकी हाइट भी रखता हूँ 10 पिक्सल। आपको समझाता हूँ कि ये क्या होगा। 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल का एक कैनवस बनाने लगा हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ ओके। ये बहुत ही छोटा है, Ctrl+0 करके इसको लेके आता हूँ मैं फुल स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल का क्या मतलब है। ओके, फुल स्क्रीन में आता हूँ, F प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन में आएगा। अब यहाँ पे देखें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो हमने विड्थ रखी थी वो 10 पिक्सल थी, एक लाइन में 10 पिक्सल होंगे, और अप टू डाउन भी आप गिल्ले यहाँ पे भी 10 पिक्सल होंगे। जो स्क्रीन होती है यानी कि हमारे लैपटॉप होते हैं 1380 बाई 720 पिक्सल होती है, 1920 बाई 1080 पिक्सल होती है, 3840 बाई 2100 कुछ होती है। तो जितनी पिक्सल होंगी स्क्रीन के अंदर क्वालिटी उतना हाई होती जाएगी। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या सीन होता है इसका पिक्सल का, जो आर्टबोर्ड हम बनाते हैं पिक्सल क्यों होते हैं उसमें। तो ये चीज़ होती है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1920 बाई 1080 पिक्सल, तो अब क्या होगा इसका मतलब। अब मुझे आप लोग बताएं कि 1920 पिक्सल कहाँ पे होंगे और 1080 पिक्सल कहाँ पे होंगे, बताएं भाई। ये करती थी। हम्म, मेरे सर ख्याल में 1920 इसकी विड्थ होगी और 1080 इसकी हाइट होगी। गुड जॉब, वेल डन भाई। ओके, तो इसकी समझ आ गई है। ठीक है, पिक्सल का भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, उम्मीद काफ़ी है, और आगे भी होगा। अब यही चीज़ मैटर करती है इमेजेस में। हमारी जो इमेजेस होती है ना, जितनी पिक्सल होंगी उतना ही हाई क्वालिटी हमें रिजल्ट मिलेगा, सही है। जितनी हाई क्वालिटी इमेज होगी उतना हाई क्वालिटी में आउटपुट मिलेगा, जितनी हाई क्वालिटी पिक्सल होंगी उतना हाई क्वालिटी में डिज़ाइन मिलेगा। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, कंट्रोल 1 यानी कि एक, कंट्रोल 1 प्रेस करें, किसी भी डिज़ाइन या इमेज का एक्चुअल साइज आपको दिखेगा कि उसका एक्चुअल साइज क्या है। उस एक्चुअल साइज पे जो भी क्वालिटी आपको नज़र आए वही क्वालिटी होगी, चाहे वो लो हो या हाई हो। अभी मैं कंट्रोल 1 करता हूँ और ये छोटा सा एक बॉक्स नज़र आने वाला है, ये देखें इतना स्मॉल हो गया। इसका मतलब ये बहुत ही लो क्वालिटी है, नज़र ही नहीं आ रहा हमें। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज। नो, अब यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और ये इसकी एक्चुअल क्वालिटी है जो कि बेस्ट है, ओके है। अगर मैं इसका साइज कम करूँ, शॉर्टकट नहीं बता रहा, अभी आप जस्ट देखें। मैं यहाँ पे आता हूँ, रेजोल्यूशन रखता हूँ 72, ओके करता हूँ। अब मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। अब देखें, अब स्पेशली आपको बता रहा हूँ, आप 2 दिन से ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें इसका एक्चुअल साइज ये है, और इस साइड पे मुझे ये पढ़ना आ रहा है, मुझे समझ आ रही है कि ये लिखा है दी नंबर ऑफ डॉट्स ऑन स्क्रीन और कॉल्ड पिक्सल। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरा डिज़ाइन है वो रीडेबल है, क्वालिटी उसकी ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और जो आप देखते रहे होंगे वो कंट्रोल 0 करके यहाँ पे देखते होंगे, जो कि लो क्वालिटी नज़र आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है उससे हम ज़्यादा जूम करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें पिक्सल आपको नज़र आएंगे। जितना जूम करते जाएंगे वही पिक्सल आपको नज़र आएंगे, जो मैं अभी बात कर रहा था, जो बॉक्सेस होते हैं ये देखें। और जो एंटी लेयर हमने पढ़ा था उसमें बॉक्स इसलिए आ रहे थे कि सर्कल में कभी बॉक्स फिल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो एंटी अलाइजिंग टेक्निक क्या करती है, उसको स्मूथ करके दे देगी हमें। यहाँ पे देखें ये हमें पिक्सल नजर आएंगे, जितना हम जूम करते जाएंगे जाहिर सी बात है ये नजर आने वाले हैं। कंट्रोल 0 करें, ये है, और कंट्रोल 1 पे इसका एक्चुअल साइज होगा, इसकी जो भी क्वालिटी है, लो है हाई है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो भी आप डिजाइन बनाएं लास्ट में कंट्रोल 1 प्रेस करें और देख लें भाई इसकी क्या हालत है। समझ आ गई है? यस सर। पक्की बात है, यही मसला था, कोई और था? सर ये यानी कि मेरी इस लिहाज से तो ये ठीक ही था, लेकिन जो क्लाइंट होता था वो कहता था कि ये ब्लरी हो रहा है, वो ज्यादा जूम करके देखता था। तो फिर जी मैंने उसको समझाया था कि आपके अगर साइज के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से ये ठीक है। बिल्कुल, उन्हें आप गाइड क्या करें और कोशिश क्या करें, क्लाइंट को ना कन्विंस क्या करें। अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ना वो आपका सर खाएंगे, उनको कन्विंस करें। ठीक है, कोई भी आप उनको डिज़ाइन प्रेजेंट करें ना, किसी को भी, क्लाइंट की बात नहीं करें, किसी को भी, या मोबाइल है कुछ भी है, अब उसको देते हैं, आप ये ना कहेंगे ये कैसा है, वो ज़रूर इसमें कीड़े निकालेगा, क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। उसको ये ना कहें ये कैसे है, आप कहें कि ये लें, इसमें ये फीचर है, ये इसका कैमरा अच्छा है, ये स्लिम है, ये इस तरह है। वो उसी चीज़ को देखेगा, हमारा जो माइंड है ना साइकोलॉजिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो वो उन फीचर्स को देखेगा, ना कि अपनी तरफ से सोचेगा अब इसमें क्या कमी है। तो सेम डिजाइनिंग में भी यही चीज़ करें, जो आप डिजाइन प्रेजेंट करें उसको बोलें कि हाँ जी इसमें ये फ़ॉन्ट मैंने इसलिए यूज़ किया कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। उसको कन्विंस करें, उसको पता चले कि आप प्रोफेशनल हैं। ओके सर, थैंक। वेलकम। स्पेलिंग बता दें, एंटी एलियास, अच्छा ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आबिद भाई ने बता दिया, मदिया, ठीक है।
कंट्रोल 0 टू फिट स्क्रीन, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑटो भी होती है, मतलब जिस हिसाब से हम हाइट वेट चूज करते हैं उसके हिसाब से रेजोल्यूशन सेट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रेजोल्यूशन में खुद लिखनी होगी, 72 लिखें या 300 लिखें। सायान मैजेंटा येलो ब्लैक, ठीक है, ओके, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका मेरे ख्याल में, और शुक्र है कि कॉल कट नहीं हुई अभी तक। हाँ जी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताएं जल्दी से। उम्मीद है कुछ भी नहीं है, सारे कमोज हैं। एक्टिव बैठे हैं, नहीं सर बैठे? हाँ क्लियर जी, है, लेकिन कुछ न्यू कमर्स भी हैं। इन शॉर्ट सबको एक एक लाइन में थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, आज हमने पढ़ा क्या है। जी बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँ या इतना काफ़ी है? सर इट्स सर इनफ आई थिंक। आपने इनफ है सर। इनफ है, और बाकी लोग बताएं। जी सर इनफ है, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में बताया है, तो इसके लिए ये इतना इनफ है और बहुत अच्छा है। बस अब एक दफा फिर कर दीजिए। कल क्लास होगी इस टाइम? जी बिल्कुल, कल इंशाल्लाह 9 बजे ही होगी। आज मुझे पता नहीं था कि लाइट चली जाएगी। कल लैपटॉप ऑलरेडी मैं चार्ज रखूंगा और एग्जैक्टली 9 बजे स्टार्ट होगी, चाहे एक भी मेंबर होगा। मैं लेट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी देखें काफ़ी लोग होंगे जो बड़ी मुश्किल से बैठे होंगे, अलग अलग एरिया से होते हैं लोग। ओके, ओके, ठीक है, इनफ है। अभी मैं रिपीट करने लगा हूँ। जी ठीक है, मैं रिपीट करने लगा हूँ और हर एक चीज़ रिपीट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में। स्टार्ट में मैंने कल 1.5 आवर की, कल शायद 2 घंटे की क्लास हो यार। ओके, ओके, तो सवाल अब ना करें। हाँ, सवाल करना है तो करें, ओके वाले मैसेज ना करें। सवाल करना है तो करें। उसके बाद मैं रिपीट करने लगा हूँ। सॉफ्टवेयर का ज़रूर बता दें। हाँ जी, मुझे याद दिला दिया, ये भी मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा कुछ? ठीक है, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सर तो जो जो, मेरा मसला है वो भी मुझे यहीं पे बता दें। हाँ जी, इंस्टॉल करने के लिए। सर मैंने डाउनलोड तो कर लिया है, आगे क्या होगा ये मुझे अच्छा, ये एक्सपीरियंस नहीं है। मैं रिपीट कर लूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों के पास इंस्टॉल है ना, तो वो इस क्लास को छोड़ देंगे, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। वैसे क्लास लीव ना करें, बेहतर होगा, कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा। बस लेक्चर यस वंस सर, मोर ओके। रिपीट करवा दें। हाँ जी, मैं रिपीट जस्ट समराइज कर दें। ठीक है, मैं समराइज करने लगा हूँ। मैंने पहले पहले बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक्स डिजाइनिंग कौन सा ठीक है, तो गूगल पे मैंने प्रूफ दिखाया कि ग्राफिक डिजाइन ठीक है, ना कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग। लोग मैंने देखे फाइवर पे भी अकाउंट बनाए हुए हैं, लेकिन लिखा क्या हुआ है, ग्राफिक्स डिजाइनर। ये बहुत ही गलत वर्ड है, आप इसको यूज ना करें। पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी, इसको यार हर बंदा इसको यूज करे, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। तो ये चीज़ मुझे बड़ी चुभती है कि भाई आप जो काम करें आपको उसी का ही नहीं पता कि हम किस फील्ड में हैं। ये चीज़ देखें, अगर आपने अकेला वर्ड यूज़ करना है तब आप क्या करेंगे, ग्राफिक्स, और अगर कंबाइन करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पहली बात यही है, ये छोटा सा लफ्ज़ होगा आपकी नज़र में, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। जो यूएसए के क्लाइंट होते हैं ना, वो कहते हैं यार इन्हें अपना पता ही नहीं है तो आगे काम क्या करेंगे। उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उन्हें अलिफ बे का भी फ़र्क पता चल जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। यूट्यूब पे देखें व्हाट इज ग्राफिक्स डिजाइन लिखें, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। आप जितनी मर्जी वीडियो देख लें, ग्राफिक डिजाइनर जितनी भी आप देख लें, तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं फोटोशॉप में। इसको मैं यहाँ पे देखें तो क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज करता हूँ और नो करता हूँ, यानी कि मुझे ये सेव नहीं करना। इसको क्लोज करता हूँ। कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा हमारे फोटोशॉप का, चाहे कोई भी वर्जन है। और मैंने बताया था कि 2018 में ये होगा, उससे पहले ये होगा, ये इसलिए बता रहा था कि हर बंदे के पास डिफरेंट होगा। और यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे होंगे टूल, जिसके साथ हम काम करेंगे। कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ कट करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ रिमूव करेंगे, कुछ टाइप करेंगे, कुछ ब्लर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। राइट साइड पे हमारा पैनल होगा, यानी कि यहाँ पे जो टूल है, कुछ टूल होंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पैनल होगा, कुछ मजीद ऑप्शन होंगे उसके, उस चीज़ को कस्टमाइज करने के लिए यूज़ होंगे। पैनल होगा, ये भी हम देखेंगे।
ऊपर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा एक और चीज बताऊं, फोटोशॉप जो देखने में है ना वो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत छुपा हुआ है, इसको एक्सप्लोर करें आप लोग, इसको देखें। आज की क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें बताई होंगी जो आपको पता नहीं है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको ये चीजें पता नहीं थी। आने वाले टूल में भी आपको कुछ पता नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज आप एक्सप्लोर करें, इसको ट्राई करें, क्लिक करें, देखें ये क्या काम करता है। और मेरा वादा है आपका पीसी या सिस्टम कभी खराब नहीं होगा, अगर खराब हो जाए तो मुझसे पैसे ले लेना। पहला टूल है यहाँ पे मूव टूल। मूव टूल क्या काम करता है, नाम से जाहिर है मूव करेगा किसी भी चीज़ को। तो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे एक पेज का होना ज़रूरी है। इस फोटोशॉप में पेज को हम कहेंगे कैनवस, और इलस्ट्रेटर में हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड। यहाँ पे हम बनाएंगे कैनवस। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये एक बॉक्स अपेयर होगा यहाँ पे, और ये तो खैर लास्ट में समझाइए मैंने हर चीज़, और सारे अवेलेबल थे, फिर भी मैं समझाता हूँ। इसकी जो विड्थ होगी लेफ्ट टू राइट, इसकी हाइट सॉरी जो इसका साइज होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे 1920 या जो भी आपको लगे, और जो हाइट होगी अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम जैसे कह लें, वो इसकी हाइट होगी, जितनी भी आप वैल्यू दे दें। साथ इसके पिक्सल यानी कि इसका जो यूनिट होगा, मेजरमेंट का यूनिट होगा, वो आप जो रखना चाहें। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन है 72, अगर स्क्रीन का काम है, और पिक्सल में अब 72 लिखे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ समझाऊँ आप लोगों को। अभी मैंने बताया कि 72 रेजोल्यूशन वाला जो डिज़ाइन होगा वो लो क्वालिटी होगा। लो क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि लो ही होगा, वो प्रिंट लो क्वालिटी में होगा, स्क्रीन पे परफेक्ट रहेगा। अगर 300 वाला होगा तो वो हाई क्वालिटी होगा। अब यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं स्क्रीन वाले काम में भी 300 रख देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमारे जो काम है ना वो हाई क्वालिटी बन जाएगा। भाई ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, उल्टा आपका डिज़ाइन खराब भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। 72 रखें, स्क्रीन का है 72 रखें, इसको ना 150 रखें ना 300 रखें, उल्टा आपके जो कलर्स हैं ना वो खराब होंगे। नेक्स्ट है पिक्सल पर इंच, ये भी आपको समझाया कि पिक्सल कितने होते हैं 1 इंच में, जो भी है। नेक्स्ट कलर मोड है RGB स्क्रीन के लिए, CMYK जो होगा वो प्रिंटिंग के लिए। लैब कलर भी हम देखेंगे, कुछ इसमें टेक्निक्स होती हैं कलर ग्रेडिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ें। तो हम आते हैं RGB पे। इसके साथ कुछ ऑप्शन है जो कि पहले नहीं पढ़ाए, अभी पढ़ा देता हूँ। साथ है बैकग्राउंड कंटेंट, यानी कि जो हमने यहाँ पे कैनवस बनाया था वो व्हाइट कलर में था। व्हाइट कलर में अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, जिस कलर में भी चाहिए वो सिलेक्ट करें। अगर यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो साइड पे व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करें, और जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। वेट यार मैं पानी पी लूँ। फोटोशॉप तो जिंदगी है। अच्छा किसकी जिंदगी है फोटोशॉप? और अगर 72 के आगे पीछे वैल्यू रखें तो अच्छा 72 से कम ज़्यादा कभी ना रखें, ये एक स्टैंडर्ड है। यानी कि फोटोशॉप को एक फॉर एग्जांपल एक इंसान को समझाया गया कि आपने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। फोटोशॉप को भी उसके एल्गोरिथम को भी समझाया गया है कि या तो 72 एक्सेप्ट करे या 150। 150 क्या होती है कि अगर आपका 300 रेजोल्यूशन में डिज़ाइन हैवी हो रहा है आपका, तो 150 की क्वालिटी में बना लें, तब भी आपकी क्वालिटी प्रिंट क्वालिटी ठीक आएगी। और ये आप बिजनेस कार्ड पे भी रख सकते हैं, जो स्मॉल साइज के प्रिंट होते हैं 150 में भी बना सकते हैं। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि या तो 72 रखें या 300 रखें, इसके अलावा कम ज़्यादा कभी भी ना करें। प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जो स्टैंडर्ड है आप उसको फॉलो करें। क्लियर है? वापस आते हैं। ओके अब मैं जल्दी में समझाना चाह रहा हूँ। कलर आप जो सिलेक्ट करें वो सिलेक्ट करना चाहें वो ओके करें, और ओके करने के बाद जहाँ पे भी ओके करें तो कैनवस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। Ctrl+0 फुल स्क्रीन के लिए, फिट करने के लिए यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से पेज है। कभी भी काम करने के लिए न्यू लेयर लाजमी लें, ये आपको कल समझाऊंगा, अभी मैं नहीं समझा सकता, टाइम नहीं था। तो यहाँ पे हम एक शेप बनाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मूव टूल में। मूव टूल क्या करेगा, किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को, सिर्फ शेप नहीं इमेज भी हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये मूव होगी, और जहाँ पे मैं रखना चाहूँगा वहाँ पे आके क्लिक छोड़ दूंगा, क्लिक छोड़ दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अगर ये शेप है तो इसको भी मूव करूंगा, यहाँ पे नीचे वाली है तो इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे,
और इससे लास्ट वाली है इसको भी क्लिक करके ले आऊंगा यहाँ पे। तो ये इसका मूव टूल का यही काम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। नेक्स्ट है कि अभी आपने देखा होगा मैं जो भी शेप मूव कर रहा था उसको सिलेक्ट कर रहा था यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इस वाली शेप पे हूँ, ये वाली शेप है, और मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो मूव वही होगी जो लेयर सिलेक्टेड है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऊपर ऑटो सिलेक्ट, इसको इनेबल रखें, जिस भी शेप पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें। अगर ये डिसेबल है तो कंट्रोल के साथ किसी भी शेप पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें वो सिलेक्ट होगी, और मैं यही यूज़ करता हूँ जो भी मैं डिज़ाइन बना रहा होता हूँ ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ ताकि मुझे पता हो मैं कर क्या रहा हूँ, खुद को पता हो कि भी मैं अपनी मर्जी से मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करें वो सिलेक्ट होगा यहाँ पे और वही चीज़ मूव होगी। ये चीज़ है लेयर या ग्रुप, ये भी आपको समझा दिया कि अगर हम ऑटो सिलेक्ट इनेबल रखेंगे तो ये लेयर को सिलेक्ट करेगा। अगर हम इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, अगेन कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, ये 4 लेयर हैं और मैं चाहता हूँ ये पूरा ग्रुप बन जाए। तो इसको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, जी फॉर ग्रुप, कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। और इसको लेके आते हैं, देखें अब मैंने मूव करना चाहा लेकिन ये एक लेयर हो गई है, क्यों? क्योंकि ऑटो सिलेक्ट लेयर ओपन था, सिलेक्टेड था। कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ ग्रुप को, और लेयर के बजाय मैं करता हूँ ग्रुप। अब क्या करेगा, ये पूरे ग्रुप को उठा लेगा, क्लिक करके ये देखिए मूव करें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेयर पे हूँ और मैं चाहता हूँ इस ग्रुप को मूव करूँ, लेकिन सिर्फ एक शेप मूव होगी, एक लेयर मूव होगी, क्योंकि ऑटो सिलेक्ट लेयर सिलेक्टेड है। अगर मैं इस पर क्लिक करके मूव करूँगा वो होगी, ये होगी और फिर ये होगी, ग्रुप ओवरऑल मूव नहीं होगा। ये तो वापस आते हैं इस वाली शेप पे, इसको डिसेबल करते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो मूव टूल का काम था, किसी भी ऑब्जेक्ट को संभाल करना, लार्ज करना, कंट्रोल टी प्रेस करें, कंट्रोल टी। अच्छा हाँ जी बोले, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो कोई भी चीज़ लार्ज या स्मॉल होगी। कंट्रोल टी, इस वाली शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो कुछ मुझे ट्रांसफॉर्म हैंडल मिलते हैं। अब किसी कॉर्नर में, साइड पे नहीं कह रहा, कॉर्नर में जाएं तो अभी देखें ये माउस है, अभी ब्लैक माउस है, जैसे मैं कॉर्नर पे पहुंचूंगा ये चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ एरो होंगे, मतलब ये स्केल अप डाउन कर सकता हूँ। यूज़ करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसको आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे लगे कि ये फाइनल है क्लिक छोड़ दें। और अगर कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर आए तो ये कर्व हो जाएगा। कर्व मतलब इस चीज़ को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए 360 डिग्री पे, जहाँ पे आपको लगे कि फाइनल है वहाँ पे आप क्लिक छोड़ दें और यहाँ पे आके टिक पे क्लिक कर दें, ये डन हो जाएगा। अगर कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसको रोटेट करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये तो मैंने नहीं करना था, तो यहाँ पे आप कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा। यही सेम चीज कंट्रोल टी प्रेस करने वाली ये आपको मिलेगी यहाँ पे, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको क्लिक करें और ये हर ऑब्जेक्ट पे जो सिलेक्टेड होगा उस पे ये हैंडल शो करेगा। अगर इसकी मैं डुप्लीकेट लेना चाहूँ, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे ये प्रेस करूंगा, जिस भी लेयर पे होऊंगा उसके ऊपर शो ट्रांसफॉर्म एंड कंट्रोल अगर इनेबल है तो उसके ऊपर ये हैंडल शो होंगे। काइंडली माइक ऑफ कर दें, प्रॉब्लम हो रही है। तो 34 मेंबर से 25 बचे हैं, लीव कर गए काफ़ी लोग। अच्छा ये शेप है, अगर मैं नीचे वाली शेप पे हूँ इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं नीचे वाली शेप पे हूँ तो इस पे शो करेगा, अगर मैं इस लेयर पे हूँ तो यहाँ पे ये शो करेगा, कंट्रोल टी पे आता हूँ तो ये शो करेगा। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल शो करता रहेगा जिस भी लेयर पे होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे आप यूज़ कर लें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता इसको डिसेबल करें। जब भी इसको यूज़ करना कंट्रोल टी प्रेस कर लें। अब ये टोटली आप पे है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कैंसिल, इन सबको मैं करता हूँ डिलीट, एक शेप यहाँ पे है मेरे पास। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इस वाली लेयर को मैं करता हूँ डिलीट और काम करने के लिए मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको यूज करने के लिए क्लिक करके ड्रैग करना होगा और ये सिलेक्शन बना के देता रहेगा हमें यहाँ पे। और अभी ये क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे नॉर्मल पे आते हैं और न्यू लेयर है। अब हम बनाते हैं सिलेक्शन
और ये सिलेक्शन बना के देगा। पहला मोड है नॉर्मल मोड, यानी कि सॉरी न्यू सिलेक्शन, जो सिलेक्शन बनाएंगे वो न्यू होगी, बाकी कैंसिल होती जाएंगी। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें मजीद शेप ऐड करें, तब हम क्या करेंगे, दूसरा मोड इनेबल करेंगे जो कि है ऐड टू सिलेक्शन। क्लिक करें, अब जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो ऐड होती जाएगी, जहाँ पे भी बनाएंगे वो ऐड होती जाएगी यहाँ पे। अगर सेम ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट पे आए और इसको सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी जो भी चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरसेक्शन, जो कि कॉमन एरिया बचाएगा, बाकी को डिलीट कर देगा। अब ये वाला इसमें जो आ रहा है वो हमारे पास रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। और इसमें से भी अगर ये कॉमन है ये बचेगा, बाकी रिमूव। कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी करने से ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो ऊपर आए, सिलेक्ट में क्लिक करें, सेकंड ऑप्शन है डी सिलेक्ट, ये लेयर और सॉरी सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फेदर। एक शेप बनाते हैं और फोरग्राउंड कलर यानी कि जो कलर ऊपर है उसको फिल करने के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फिल करते हैं, कंट्रोल डी। अभी क्या था, फेदर 0 था। फेदर क्या है, सॉफ्टनेस ऑफ सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन की सॉफ्टनेस फेदर कहलाती है, कितनी सॉफ्ट है। अभी क्या है 0 है, यानी कि अभी ये हार्ड है। अगर हम फेदर को बढ़ा दें 70 लिख दें, 30 40 जो आपको सही लगे वो वैल्यू लिखें और अब सिलेक्शन बनाएं तो ये राउंड में आएगी। और इसको मैं फिल करता हूँ तो देखें रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे क्या था, फेदर 0 और इस शेप पे क्या था 70। ये रिजल्ट आपके सामने है, कितनी सॉफ्ट है कितनी हार्ड है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। इसी में नेक्स्ट है, इसको हम करते हैं 0। नेक्स्ट स्टाइल है, इसको आप इग्नोर करें। ये क्या होगा, फिक्स रेशियो की जो आप रेशियो यहाँ पे देंगे उसी रेशियो में डिजाइन आपको बना के देगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इसको आप इग्नोर करें, टोटली इग्नोर करें। इसको भी आप 0 करें, डन। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉरी एलिप्टिकल मार्की। इसमें सारे वही ऑप्शन है, सिर्फ एक न्यू है जो कि है एंटी एलियास। एंटी एलियास क्या चीज़ है, एक टेक्निक है एजिस को स्मूथ करने की। ये 2005-6 के बाद आई थी और इससे पहले जो भी चीज़ें बनाई गई थी, गेम्स इंटरफेस जो भी चीज़ थी वो कुछ ब्लॉकी होती थी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इनेबल रखें और एक शेप बनाए यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ फिल ऑल्ट बैक स्पेस के साथ, कंट्रोल डी। अब मैं इसको डिसेबल करके एक और शेप बनाता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ। अब डिफरेंस देखेगा, पहले ये शेप क्या थी, इस पे एंटी लेयर इनेबल था, इसका मतलब कि इसकी जो एजेस हैं वो स्मूथ होनी चाहिए। और जो राइट वाला इसका एंटी लेयर डिसेबल था, मतलब इसको खराब होना चाहिए, ब्लॉकी या ब्लडी होना चाहिए। जूम करके देखें तो यही चीज़ होगी, एग्जैक्टली ये चीज़ है। जूम मजीद जूम करें, एडमिट, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। तो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एजेस स्मूथ हैं और यहाँ पे क्या ब्लर है और ब्लॉकी टाइप है। ये क्यों है, पिक्सल अभी मैंने समझाया है, पिक्सल जैसे होंगे वो सर्कल में फिट नहीं होंगे। तो एंटी लेयर क्या करती है, इसको स्मूथ करके दे रही है, लेकिन यहाँ पे एंटी लेयरिंग डिसेबल थी तो इस वजह से ये खराब आ रही है। जब भी आपका डिज़ाइन कुछ ऐसे हो, खराब हो, ब्लरी हो, ब्लॉकी हो, तब आप चेक कर लें कि एंटी लेयर इनेबल है या नहीं है, इसको इनेबल रखें। इसको मैं करता हूँ डिलीट। नेक्स्ट इसमें वही चीज़ है कि इसका साइज क्या हो, स्टाइल क्या हो, इसको हम नॉर्मल रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों को इग्नोर करें, ये बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम के नहीं है। और लासो वगैरह ये मैंने पढ़ाए नहीं है अभी। पिक्सल वगैरह जो पढ़ाए हैं इसमें सारे बैठे हुए थे। अगर पिक्सल में किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, वो क्लियर कर दूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं जल्दी से। हाँ जी, क्लियर है सर। यार कोई क्वेश्चन नहीं करते आप लोग, ये तो गलत बात है। बाकी लोग सर आप इतनी डिटेल में बताते हैं। जी सॉरी समझ नहीं आई आपकी। आगे क्या करेंगे, आगे आगे जाके करेंगे। जी कैनवस बता दें ये क्या होता है? ओके, कैनवस क्या होता है ये बताता हूँ। इसके अलावा
इसके अलावा ये बता दें CMYK का ये किसका एब्रीविएशन है? अच्छा ओके, इतनी डिटेल में आपने समझाया तो क्वेश्चन कोई ही नहीं है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल जे, हाँ जी, कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के काम आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के काम आएगा। हाँ जी, इसके अलावा CMYK और कैनवस के अलावा कोई क्वेश्चन कॉपी के लिए? हाँ जी, कॉपी के लिए कंट्रोल जे होगा। जिनको क्लियर है वो लीव कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, लीव ना करें, मैं बातों बातों में कोई भी चीज़ बता जाता हूँ, ये नहीं है कि मैं उसी टॉपिक पे रहता हूँ, किसी और टॉपिक पे भी चला जाता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ कोशिश करें आप अवेलेबल रहें। बेशक आपको आता भी है ना, मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरी क्लासेज अटेंड करें, गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सीखने को। ओके, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मैं बताता हूँ कैनवस क्या चीज़ है, उससे पहले CMYK क्या चीज़ है। अब आप देखें इसको कहता हूँ, कलर के कुछ स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज है। एक कलर होता है RGB, जो कि आपने सुना होगा, रेड ग्रीन ब्लू होता है, जो कि स्क्रीन पे यूज होता है। RGB क्या होता है? एक बीम ऑफ लाइट होती है। ये थोड़ा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जब न्यू मॉनिटर आया था तो एक लाइट होती है, 3 लाइट होती है, रेड ग्रीन ब्लू, वो हिट करती है हमारी स्क्रीन पे। ये जो स्क्रीन हमें नजर आ रही है हिट करती है यहाँ पे, और ये मल्टीपल कलर फैल के हमें आउटपुट दिखा रहे होते हैं। तो ये होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और जो CMYK होता है, CMYK सायान, मैजेंटा, येलो और क्लीन, क्लीन ब्लैक को कहते हैं। तो क्लीन या केल्विन मुझे याद नहीं है कंफर्म, ये होता है प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग में बेसिकली 4 इंक होती हैं, सायान, मैजेंटा, येलो और ये ब्लैक। तो इसीलिए ये कहते हैं CMYK, ये इंक होती है प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं CMYK, क्लियर है? हाँ जल्दी से बताएं, CMYK क्लियर है? क्या आई थिंक क्लियर है। कैनवस क्या चीज़ है? कैनवस होता है कि यहाँ पे हमने जो पेज बनाया था, एक काम करने के लिए व्हाइट कलर में एक पेज बनाया था, वो होता है कैनवस। अगर हम फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दें कि हमें इस वैल्यू में एक पेज चाहिए। पेज मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनके माइंड में बैठ जाए कि हाँ कुछ चीज़ होती है जो यहाँ पे हम बनाते हैं। अभी आप इसका नाम पेज कह सकते हैं, ओके करें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कैनवस। मैं लिख के दिखाता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको समझ ना आ रही हो। ये कुछ स्पेलिंग है इसके, कैनवस। फोटोशॉप में हम इसको कहते हैं कैनवस, और इलस्ट्रेटर में हम इसको बोलते हैं आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड 2019 से फोटोशॉप में भी आ चुके हैं, ये आपको समझाऊंगा कल। अभी हम बना के बैठे हैं वो कैनवस है। इसमें फोटोशॉप में आर्टबोर्ड कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मुझे बताएं कि ये क्लियर है? हाँ जी, जल्दी से बताएं मुझे, और भी कुछ चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर, बहुत अच्छी है। अब मैं बताने लगा हूँ कि फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करें, और इसके अलावा मैं बताने लगा हूँ कि फोटोशॉप को कस्टमाइज कैसे करें, अपनी मर्जी से कैसे बनाएं। अब आप फोकस के साथ बैठिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ इंस्टॉल कैसे करें। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था उनके पास कुछ सेटअप होगा। अब मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एडोबी के कुछ सेटअप हैं बहुत सारे। अगर आपके पास रॉ फाइल है तो राइट क्लिक करें, और आपकी विंडो 10 होगी तो यहीं पे आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन। अगर विंडो 11 है तो नीचे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन, ये वाला। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आप यहाँ पे दें, जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया वो आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से कुछ फोल्डर मिलेंगे। कोई भी वर्जन है, अगर गेट इनटू पीसी या आई गेट इनटू पीसी से आपने डाउनलोड किया है, तो कोई भी वर्जन है CS6 से लेके 2022 तक, उसका एक ही प्रोसीजर होगा इंस्टॉल करने का। अब मैं आता हूँ फोटोशॉप 2020 में, और फोल्डर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से मुझे फोल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे होगा सेटअप, इस पे आप राइट क्लिक करें, और
सॉरी, इसको इंस्टॉल करने से पहले एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विंडो 10 है तो सर्च करें यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी। अगर आपके पास विंडो 8 है तो आप क्या लिखेंगे, फायरवॉल। ठीक है, विंडो सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये एक फायरवॉल होता है। अब ये बताता हूँ कि इसको हम ऑफ क्यों करेंगे। ऑफ हम इसलिए करेंगे कि जो फोटोशॉप का वर्जन है ये पेड है, फ्री नहीं है। तो हम क्या करें, इसको क्रैक करने वाले हैं। क्रैक जाहिर सी बात है कुछ उल्टी सीधी फाइलों की, यानी कि लीगल नहीं है, ये समझ लें। तो जो विंडो का एंटीवायरस है, विंडो 10 का जो एंटीवायरस है, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको वायरस समझेगा, उसको रिमूव कर देगा। मतलब अगर आप इसको ऑफ नहीं करते तब आपको वही मतलब होगा जो आपने तस्वीर सेंड की थी कि वो कहता है आपका ट्रायल वर्जन है। इसको क्लिक करें, मैनेज सेटिंग में जाएं